पिता की सीख। रमाकांत एक गांव में रहता था। अपनी पत्नी सुशीला के साथ दोनों बहुत खुश थे। अपने जीवन में उनका एक ही बेटा था। उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बेटे को पढ़ाने में लगा दी और उसको पढ़ा लिखा कर उसकी एक बहुत अच्छे शहर में नौकरी लग गई। वह शहर में जाकर रहने लगा। वहीं पर उसने अपने ऑफिस की साथी से शादी कर ली। रमाकांत और सुशीला को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वह दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वह दोनों गांव में एक छोटी सी जमीन थी, उस पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। उनकी अब उम्र हो गई थी। अब उनसे ज़्यादा काम भी नहीं होता था। अभी उनके बेटे को पता चलता है कि गांव की जो ज़मीन है उसके बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। वह सोचता है कि अगर बेच देता है तो मेरे ऊपर जो लोन है वह मैं आसानी से चुका सकता हूँ। लेकिन वह जानता था कि अगर वह यह बात रमाकांत जी से कहेगा तो वह बिल्कुल मना कर देंगे और बिना कुछ बताए ही वह गांव पहुंच जाता है। रमाकांत जी और सुशीला जी को खबर भी नहीं होती कि उनके बेटे और बहू आ रहे हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका बेटा रमेश और उसकी पत्नी राधिका उनसे जाकर कहते हैं कि माँ बाबूजी, हम आपको इस गांव में से लेने आए हैं। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम आपको अपने साथ रख सकें। वह लोग मना भी करते हैं, लेकिन वह ज़बरदस्ती अपने साथ शहर ले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह सब हमारे ज़मीन को बेचने के लिए हो रहा है। रमेश सोच रहा था कि जब माँ पिताजी शहर में आकर मेरे साथ रहने लगेंगे तो मैं उनके पीछे से यह ज़मीन बेच दूंगा और अपना लोन चुका दूंगा। लेकिन रमाकांत जी काफ़ी होशियार थे। उनको सब चीज़ों की काफ़ी समझ थी। वह समझ चुके थे कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो बेटा उनका इतने साल नौकरी लग जाने के बाद भी उनको पूछने नहीं आया, उनको लेने नहीं आया, वह अचानक से अपनी पत्नी को लेकर गांव में आकर हमें ले जाने के लिए आया है। उन्हें इस बात पर शक होने लगा। लेकिन सुशीला जी के चेहरा देखकर, जो भाव उनके चेहरे पर खुशी के थे, उसको देखकर वह चुप हो जाते हैं और चुपचाप उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। शहर जाकर वह चारों एक साथ रहने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो राधिका थी वह चाहती थी कि सारा घर का काम सुशीला जी ही करें, क्योंकि सुशीला जी बहुत ही घरेलू स्त्री और बहुत ही भोली थी। उन्हें ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह सुबह सुबह ऑफिस चली जाती और सारा घर का काम छोड़कर चली जाती। घर में से काम वाली को भी हटा दिया गया था। उनके आने से पहले ही काम वाली को हटा दिया गया, जिससे कि उन्हें इस बात की भनक ना लगे और कहा जाता था कि यहाँ सारा काम मैं खुद ही करती थी। सुशीला जी कहने लगी कि बेटा, तुम सारे दिन काम करोगी, फिर तुम ऑफिस में काम कैसे करोगी? तुम चली जाओ, मैं कर लिया करूँगी। इस बात का वह रोज़ फ़ायदा उठाती थी और वह बिना कुछ घर का काम करे ही ऑफिस चली जाती थी। सुशीला जी की भी उम्र हो चुकी थी। रमाकांत जी उनसे बहुत कहते रहते थे कि हम अपने गांव वापस चल रहे हैं, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आकर तो तुम बिल्कुल नौकरानी बन गई हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वो कहने लगी कि मैं अपने गांव के घर में भी तो काम करती थी, यह भी तो मेरा घर है, अगर मैं काम कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। रमाकांत जी चुप हो जाते थे। अब एक दिन राधिका की किट्टी पार्टी होती है। वह अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाती है। सुशीला जी तरह तरह के पकवान बनाती हैं, क्योंकि सुशीला जी को खाना बनाने का बहुत शौक़ था। वह बहुत तरह तरह के पकवान बनाती हैं। जब सर्व करने की बारी आती है तो वो आराम से बैठकर गेम खेलने लगती है। तभी वह सबको सर्व करने लगती हैं। इतने में कोई पूछती है कि इन्हें तुम कहाँ से लेकर आई हो, बहुत अच्छा खाना बनाया है। वह उनको ऐसे संबोधित करती है जैसे कि कोई नौकरानी हो।
यह हमारे यहाँ नई लगी है। यह बातें सुशीला जी सुन लेती हैं। सुशीला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह यह बातें किसी से बोलेंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए वह चुप रहीं। यह सब बातें रमाकांत जी सुन लेते हैं और सुनकर सुशीला जी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम्हें राधिका को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह चुप हो जाती हैं। जब ऑफिस से रमेश आ जाता है तो वह उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी राधिका ने कितनी गलत बात करी है। अपनी सास समान माँ को वह यह कह रही है कि वह एक नौकरानी है। अपने दोस्तों के सामने इस तरह से संबोधित करती है, लेकिन रमाकांत जी रमेश को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभा करने लगे, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसने कहा कि यह अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने ऐसा कह दिया होगा। आजकल सबके घर में मेड लगी होती हैं। अगर वह यह वाली बात बता देती तो उसकी ऑफिस में जो कलीग्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा गलत इम्प्रेशन पड़ता। इस बात पे रमेश कांत जी बहुत ज़्यादा अचंभे में आ गए। वो कहने लगे कि यहाँ मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। गांव जाने का उन्होंने मन बना लिया। वह अगले ही दिन रमेश और राधिका से बोलते हैं कि हम गांव वापस जा रहे हैं। यह सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह जमीन का सौदा करने के लिए तैयार हो गए थे। वह बहुत मनाते रहे, लेकिन वह नहीं माने। रमाकांत जी ने कहा, जहां हमारा सम्मान नहीं है वहां हम एक पल भी नहीं रह सकते। सुशीला जी भी उन्हें समझाती रहीं, लेकिन रमाकांत जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ पर मेरी बीवी और मेरा सम्मान नहीं होगा वहाँ मैं एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा, चाहे वह मेरे बेटे का घर ही क्यों ना हो। इस बात से रमेश और राधिका को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ। वह दोनों गांव चले जाते हैं। गांव जाकर उन्हें पता चलता है कि हमारी ज़मीन का सौदा करने के लिए लोग आ रहे हैं। इस बात से वह समझ जाते हैं कि रमेश उन्हें धोखा देने की तैयारी कर रहा था। रमाकांत जी सब चीज़ों का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रमेश के ऊपर बहुत बड़ा लोन है, जिसको चुकाने के लिए वह हमारे गाँव की ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाता है, और इसीलिए वह हमें लेने आया था। अगर वह यह बात सुशीला जी को बता देते तो सुशीला जी को दिल का दौरा पड़ जाता, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। रमाकांत जी भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह उसकी मक्कारियों को भी जानते थे। उन्होंने चुपचाप उसको कुछ पैसे भिजवा दिए और कहा कि तुम इससे अपना लोन चुका लेना। इसके लिए तुम्हें हमें ले जाने की या हमारा अपमान करने की ज़रूरत नहीं थी। पिता की ऐसी बातें सुनकर वह बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। उसने सारे पैसे चुका दिए और अपनी पत्नी राधिका को लेकर गांव आ गया और कहा, माताजी, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसों के लिए इतना अंधा हो चुका था कि अपने माता पिता के सम्मान भी नहीं कर पाया। और राधिका ने भी उनसे बहुत माफ़ी मांगी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ माँ जी। आपने तो मेरा हमेशा ही ध्यान रखा है माँ जी। मैंने आपके लिए इतने अपशब्द बोले हैं। मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन रमाकांत जी और सुशीला जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन रमाकांत जी और सुशीला जी फिर भी अपने गांव में ही रहते हैं। अब वह हर वीकेंड और हर त्यौहार पर रमेश और राधिका अपने सारे त्यौहार गांव में ही मनाने लगे। इस तरह सुशीला जी भी खुश रहने लगी और उनका बेटा उनको वापस मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।